दीदी के साथ बदलते भारत की शान। भैया जी ये आमतोला गांव है क्या? हाँ हाँ। चलो माँ। ओ भैया कितना हुआ? 100 रुपया। ये लो भैया। लगता है आप लोग यहाँ पर नए हैं। एकदम सही पकड़ा है। हम लोग अभी शहर से आया है। किसके घर जाना है? सबके घर। सबके घर? गांव के प्राथमिक विद्यालय के हाँ। प्रधान शिक्षक को मिलना है। गांव के लिए नया मास्टरनी आप ही है? जी नहीं, मैं नहीं, मेरा बेटा अभिजीत बुड़वा। नमस्ते नया मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। मास्टर जी, आपको मिलने के लिए कोई आया है। मुझे पता है। कहाँ है? बाहर में है। चलो। तो आप होंगे मेरे नए कॉलीग? हाँ सर, मैं अभिजीत बरुआ। वैसे मैं महेंद्र दास। कल एसआई ने आपके बारे में बताया था। जी सर। सर ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते। मास्टर जी मैं चलता आ हूँ। जाओ। मैंने सुना है आप यहीं पर ठहरेंगे? हाँ सर, मेरा शहर यहाँ से दूर है। तो आप यहीं ठहरेंगे? हाँ सर, वहाँ से रोज आना तकलीफ होगा। आप ठहरे शहर वाले, यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? टीचर के लिए यहाँ कोई क्वार्टर भी नहीं है। किराए पे मकान तो मिलेगा ना? ये गांव है दीदी, यहाँ किराए वाले घर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर हम रुकेंगे कहाँ? अगर आप बुरा ना माने तो आपका बेटा मेरे साथ ही रहेगा। और किराया? आप ठहरिए तो सही। चाय गरम, चाय गरम, चाय। ओ। दीदी हाँ। आइए, पहले चाय गरम पीकर अपने मन को शीतल कीजिए। अभिजीत जी आप भी लीजिए। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे दीदी जरूरत थी इसलिए तो लाया हूँ। अब समय नष्ट न करें, बैठिए। दीदी बिस्किट। एक मिनट। हेलो 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 नीलाक्षी। हेलो हेलो। दीदी किसकी फोन है? नीलाक्षी, उसकी दोस्त। अच्छा 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 है। आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों बचपन के दोस्त हैं। अरे
कोई बात नहीं है दीदी, ये दोस्ती अगर जिंदगी भर के लिए हो जाए तो अच्छा ही होगा। अच्छा, आप अकेले हो? हाँ, पहले सब कुछ था, अब कुछ नहीं रहा। मर भी नहीं सकता, इसलिए जिंदा हूं। आपने मुझे दीदी कहा, दीदी की हैसियत से एक सलाह दूं? जी दीदी, कहिए। आप आपकी तुलना ज्यादा भाग्यशाली लोगों से मत कीजिएगा, आम आदमी के साथ कीजिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा आप कितना भाग्यशाली है। वाह दीदी, आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो बच्चों, चिड़िया पहले अपने घोंसले को ही सारा संसार मानती थी, लेकिन आखिर में जब वो आसमान में पंख पौंछार कर उड़ने लगी, तभी उसे पता चला कि वास्तव में यह संसार बहुत बड़ा है। तो बच्चों, कल आप सब इस कविता को याद करके आना, ठीक है? चलो पकड़ो, डुबाओ उसको, डुबाओ डुबाओ उसको, डुबाओ डुबाओ डुबाओ। अरे चल ऐ, ऐ, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। अरे चल चल चल। वो देखो मास्टर जी आ रहे हैं। रुको, चलो भागो भागो रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको। भागो। अरे अरे अरे, निकल आओ। रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हाथ दो मुझे। दो, उठो। डरो मत, हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? तुम नदी में गिरे कैसे? अरे कुछ तो कहो। अजीब सा लड़का है, कुछ बातें ही नहीं कर रहा है। अरे कैसे बात करेगा मास्टर जी, ये तो जन्म से ही गूंगा है। गूंगा है? हाँ, नदी में गिर गया था। मैंने देखा था, इसीलिए आपको आगाह करने के लिए आया हूँ। आगाह करने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। ये जब माँ की कोख में था, उसका बाप मर गया, और जन्म होते ही उसका माँ भी मर गई। जिधर भी इसकी दिस्ती जाती है ना, सब खाक हो जाता है। सनी है ये, सनी। ये रहता कहाँ है? अपने घर में अपनी दीदी के साथ। कहाँ है इसका घर? गांव के उस तरफ। अच्छा, चलो। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इस गांव के सरपंच होने की हैसियत से कहता हूं
तेरे भाई पर लगे सारे के सारे पाबंदी हटाई जा सकती है सच्ची? मुझसे। कैसे? अगर तू मेरा कहा मानती है तो। ये आप क्या कर रहे हैं निरंजन चाचा? चाचा समझती नहीं है साली। समझती नहीं क्या? प्यार जता रहा हूं। भगवान के लिए छोड़ दीजिए मुझे। भगवान के लिए अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो खाऊंगा क्या? देख तेरा भाई भी नहीं है घर में, और देख किसी को पता भी नहीं चलेगा हम दोनों के बीच क्या हुआ है। तेरे भाई पर लगी सारी पाबंदी उठा दी जाएगी। छोड़िए मुझे, जाइए यहाँ से। वैसे मैं किसी पर कभी भी हमदर्दी नहीं जताता, तुझ में अपनापन है इसीलिए। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, आप इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। जरा समझा कर कृष्णा रानी। आप चाहते हैं कि मैं चिल्लाऊं? चिल्ला 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 कर तू मेरा बाल भी पका नहीं कर सकती है। चिल्ला। कोई है? चुपचाप। चुप। कहाँ मर गया था तू? कहाँ मर गया था? हाँ? ये सब किसने किया? तुझे मैंने बोला था घर में रहने को। अरे सुनिए, बोलने से भी नहीं सुनता है ना तू? मत मारिए इसे। इसे अकेले छोड़ा मत कीजिए। ये चित्र किसने बनाया? बुलबुल ने। बुलबुल? कौन बुलबुल? ये तुम विश्वास नहीं करोगे नीलाक्षी, क्या हाथ है उस लड़के का। जो कुछ भी देखता है हूबहू उसकी नकल उतार सकता है वो। अच्छा, तुम एक बार देखती तो बताते। तुम अगर इतना कह रहे हो तो देखना जरूर पड़ेगा। अच्छा, कुछ किया जा सकता है उस लड़के के लिए? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं मिल तो लूं। अच्छा ठीक है। ओके, बाय। अरे इसे स्कूल क्यों ले आए? क्यों, क्या हुआ सर? अरे इसे अभी अभी घर ले जाओ, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्यों सर? इसका स्कूल आना तो दूर की बात, घर से निकलना भी गांव वालों को मंजूर नहीं है। क्यों? इसीलिए कि ये गूंगा है, कुछ कह नहीं सकता। इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे दर्द नहीं होता है। ये भी आपके और मेरे जैसा इंसान है सर। पर गांव वालों को हम समझा नहीं सकते। गांव वालों को समझाने की जिम्मेदारी मेरी। आओ।
नमस्ते, बैठो। मास्टर जी इस गूंगे को साथ क्यों लाए पता नहीं। बच्चों, ये बुलबुल है, आप लोगों का नया दोस्त। ये तो गूंगा है, ये हमारे साथ नहीं बढ़ सकता। हाँ हाँ। ऐसे नहीं कहते बेटा, बुलबुल तुम्हारे जैसा ही है, सिर्फ ये बोल नहीं सकता, लेकिन इसके चित्रकला अद्भुत है। देखना चाहोगे? जाओ बुलबुल, बोर्ड पे चित्र बना के आओ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सर, अब चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? पता नहीं, गांव के सरपंच ने उसके बाहर निकलने में ही रोक लगाया है। पर क्यों? वो सिर्फ गूंगा ही नहीं है, अपने माता पिता के जान लेने वाला एक मनहूस है, जिसका ऊपर उसकी बुरी नजर पड़ती है, उसका सर्वनाश निश्चित है। आप भी इन सब बातों में विश्वास करते हैं? विश्वास करना पड़ता है दीदी, कई गांव वालों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है। दुबलेपन के कारण इन लोगों की दृष्टि कटु होती है। पता नहीं अब अभिजीत के साथ क्या होगा, आप उसे समझाइए दीदी। वो इस अपाहिज को स्कूल लाकर गांव वालों के साथ दुश्मनी मत मोल ले। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होकर इस अंधविश्वास को बढ़वा दे रहे हैं। दीदी, उसकी कुदृष्टि का शिकार मैं भी हूं। एक हंसता खेलता परिवार था मेरा, उस अपाहिज के कारण मेरे परिवार को मुझे खोना पड़ा। एक ही पल में मेरी आंखों के सामने सब कुछ राख हो गया। उस दिन मेरा बेटा उसके साथ खेल रहा था, अचानक मेरे घर में आग लग गई। मेरे बेटे, मेरे पत्नी, मेरी बेटियां सब उस आग में जल गए, लेकिन उस अपाहिज पर आंच तक नहीं आई, नहीं आई एक आंच। हेलो, जरा रुकिए तो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही हमारे स्कूल के नए मास्टर जी है ना? हाँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अभी पहचान कराता हूं आप। मैं इस गांव का सरपंच हूं, निरंजन काकती नाम है मेरा। नमस्कार सरपंच जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश मैं भी आपको यही कह पाता। हम ढंग से मिले भी नहीं और आप हमसे नाखुश हो गए हैं, क्यों? आपने काम ही कुछ ऐसा किया है। क्या क्या है मैंने? आज अपने एक गूंगे को स्कूल ले गए थे। जी। पूछ सकता हूँ क्यों? क्यों गूंगे को स्कूल ले गए थे?
आखिर गूंगे बहरों का स्कूल में काम क्या है? आइंदा ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिसे किसी के मन में ठेस पहुंचे। मैंने उस लड़के को पढ़ाई के लिए स्कूल लाया था, जो उसके जन्मसिद्ध अधिकार है। और कुछ जिसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता वो पढ़ाई करेगा। उसके लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर है। मान लिया कि चमत्कार से उसने लिखना पढ़ना सीख भी लिया, तो होगा क्या? कोई फायदा है? हाँ, कोई फायदा नहीं। सही समझे हैं आप जैसे आदमी को समझाकर कोई फायदा नहीं। क्या? हाँ, हमको पता है क्यों आप ये सब कर रहे हैं। कल देखा था कैसे उछल कूद रहे थे उस गूंगे की दीदी के साथ। मास्टर जी, ये आपका शहर नहीं है, हमारा गांव है। गांव किसी भी कारण हम अपनी गांव की पवित्रता को खोने नहीं देंगे। बस आप जैसे घटिया आदमी और सोच भी क्या सकते हैं। घटिया हूं ना मैं? अब देखना मेरा घटियापन। मछली जल की रानी ये, जीवन उसका पानी ये, पास आओ तो डर जाएगी, पकड़ोगे तो मर जाएगी। बहुत अच्छे, बैठो। अच्छा, तुम लोग शोर मत मचाना। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो बैठो। बुलबुल, क्या हो रहा है ये? बैठो। बुलबुल, तुम बैठो। चुप, हंसो मत। तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि बुलबुल को छेड़ो मत। राजू, देख रहा हूं तुम बुलबुल को बहुत छेड़ते हो। क्यों छेड़ते हो? बैठो, पढ़ाई करो, किताबें खोलो। क्या? जी सरपंच जी। जी सरपंच जी, मैंने अपने आंखों से देखा है। वो गूंगे ने आपके पोते को ऐसा पीटा, वो बेचारा सिल रहा था। कहाँ? स्कूल में। इस नए मास्टर को सबक सिखाना पड़ेगा। इस नए मास्टर की वजह से उस गूंगे ने, जिसके खुलेआम चलने फिरने पर हमने रोक लगाई थी, उस स्कूल जाकर मेरे पोते को बुरी तरह से मारा पीटा। कल जो मेरे पोते के साथ हुआ था, वो कल या आज आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। हाँ, चलो रुको, सही तरीके से हड़ताल करके करो शुरू। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गूंगे को निकल बाहर करो, बाहर करो। मास्टर जी को स्कूल से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। अरे क्या उखाड़ लेगा तू? क्या उखाड़ लेगा? तमीज से बात कर, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अरे मुखिया बनाया किसने? हम लोगों ने ही बनाया है कि नहीं भैया? है कि नहीं? और जैसे बना सकता है वैसे तोड़ भी सकते हैं। आसमां की बुलंद